भगवत गीता जो लोग नहीं पढ़ते, जो लोग नहीं जानते भगवत गीता क्या है, आज मैं उन्हें समझाना चाहती हूँ कि भगवत गीता क्या है। बड़ा दुख होता है मुझे ये सुनकर, ये देखकर कि लोगों के पास टाइम नहीं है कि हम भगवत गीता पढ़ सकें। ऐसा बहुत लोग कहते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है कि हम कृष्ण की पूजा कर सकें, भक्ति कर सकें। मैं उनसे सिर्फ एक सवाल करना चाहती हूँ कि जब आप इस दुनिया में आए, सोच कर देखना कि जिस दिन तुम पैदा हुए थे ना, क्या वो दिन, वो समय तुमने तय किया था? बहुत बड़ा सवाल मैं कर रही हूँ। समझदार लोगों को शायद समझ में आए कि हाँ, इस दुनिया में जब वो आए वो अपनी मर्जी से नहीं आए। कोई भी इंसान अपना दिन, अपना समय तय करके नहीं आता कि मुझे इस दिन इस जगह पैदा होना है। जिस घर में आप पैदा हुए, जिस जगह में, जिस शहर में, जिस सिटी में, जहां भी आप पैदा हुए, अपनी मर्जी से नहीं हुए। तो फिर इंसान ये क्यों समझता है कि सब कुछ मेरे हिसाब से हो रहा है? हो तो सब कुछ भगवान श्री कृष्ण की मर्जी से ही रहा है, पर इंसान को लगता है नहीं, मैंने ये पढ़ाई की इसलिए मैं आज यहां तक पहुंचा। पहले तुम ये तो समझ लो कि तुम हो क्या। तो तुम ये कह रहे हो कि मैंने ये किया तो मेरे साथ ये हो गया, मुझे ये मिल गया। और इसी बात में सवाल का जवाब भी छुपा हुआ है कि जो लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आपका टाइम जिस पैसे को कमाने में जा रहा है, जिस बैंक बैलेंस को बनाने में जा रहा है, वो बैंक बैलेंस कितना परमानेंट है आपका? क्या आप इस दुनिया में परमानेंट है? सोचकर देखना, बहुत प्रैक्टिकल बात कर रही हूं मैं। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे ना कि आपका इस दुनिया में रहना परमानेंट नहीं है, कब तक आप ये बैंक बैलेंस जमा कर लोगे? 80 साल तक, 90 साल तक, 100 साल तक? 100 साल के बाद इंसान के अंदर कैपेसिटी नहीं रह सकती कि वो कमाए। तो जिन लोगों को लगता है ना कि हमारे पास टाइम नहीं है भगवान की पूजा पाठ करने के लिए, मैं उनको बता दूं कि इस दुनिया में भगवान श्री कृष्ण के अलावा कुछ और है ही नहीं, क्योंकि हम सब उन्हीं का अंश है। ये भगवत गीता में लिखा है। जिस दिन इंसान भगवत गीता पढ़ लेगा ना और समझ जाएगा, वो समझ जाएगा कि कुछ भी उसका नहीं है। ना वो नौकरी, ना वो टाइम, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। तुम जिस गलत फहमी में जी रहे हो ना कि ये चीज मेरी है, कुछ भी तुम्हारा नहीं है। तुम्हारी अपनी जिंदगी नहीं है, क्योंकि ये जो तुम्हें सांसें मिली है भगवान ने दी है। क्योंकि जब तुम दुनिया में आए तो अपने अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से नहीं आए। कोई राजा के घर पैदा होता है, कोई गरीब के घर पैदा होता है, तो वो इंसान डिसाइड नहीं करता। अगर इंसान डिसाइड करता तो कोई गरीब के घर जाता ही क्यों? सबको तो अमीर बनना है, गरीब किसको बनना है? भाई आज लोगों के पास टाइम क्यों नहीं है? क्योंकि सबको पैसा कमाना है। अब पैसा क्यों कमाना है ये किसी को नहीं मालूम, बस कमाना है। आज इंसान इस सच्चाई से दूर है कि इंसान इस दुनिया में कुछ भी लेकर नहीं आया है और ना ही कुछ लेकर जाएगा, फिर भी बेवकूफ़ों की तरह भागे जा रहा है। और भगवत गीता में लिखा है कि हर वो इंसान जिसके पास टाइम नहीं है, जो कहता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, वो गधा है, गधा। मेहनत करता है गधा, बस मेहनत ही करता है, पर गधा कोई जंगल का राजा नहीं बन जाता। और ये बहुत बड़ा उदाहरण है उन लोगों के लिए जिनके पास टाइम नहीं है। 9 से 5 नौकरी करके इंसान इतना नहीं कमा पाता जितना इंसान एक दिन में कमा जाता है। बहुत से ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में जिनके पास महल है, इतने सारे नौकर चाकर हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास एक घर भी नहीं है रहने को, पर वो 9 से 5 मेहनत पूरी कर रहे हैं और कर्जे में डूबे हुए हैं, लोन लेकर अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस बात से वो वंचित हैं कि वो इस दुनिया में आए हैं किसी और की वजह से, और इस दुनिया में रह भी वो किसी और की वजह से रहे। ये पूरी दुनिया, ये पूरी सृष्टि भी हमारी नहीं है। जिस घर को हम अपना समझते हैं, जिस रजिस्ट्री से हमने समझ लिया कि ये घर हमारा हो गया, नहीं है ही नहीं कुछ भी हमारा, सब भगवान का दिया हुआ है। फिर भी हम घमंड कर रहे हैं कि ये घर मेरा है, ये पैसा मेरा है, मेरे जीवन से पैसा ना चला जाए। मैं भगवत गीता नहीं पढ़ूंगा। भगवत गीता क्या देगी मुझे? पैसे से दुनिया चलती है, और दुनिया को चलाने वाला कौन है इंसान ये भूल जाता है। बस पैसा होना चाहिए, दुनिया झुकेगी।
पर दुनिया को झुकाने वाला कौन है, ये इंसान भूल जाता है कि इंसान को बनाने वाला भगवान ही है। जिसको आप अपने रखना चाहते हो कि वो मेरे आगे झुके, उस इंसान को भी भगवान नहीं बनाया है। सबको भगवान ने बनाया, सब भगवान के ही अंश है। जिसको जो मिल रहा है वो भगवान की मर्जी से ही मिल रहा है। जिस दिन इंसान इन बातों को समझ जाएगा ना, उसके जीवन से सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। आज जितनी भी परेशानियां, जितने भी कलेश, जितनी भी नेगेटिविटी है, वो सिर्फ इसी वजह से कि इंसान इन सब बातों से वंचित है। वो जानता ही नहीं है कि भगवत गीता है क्या। आज हर इंसान के घर में भगवत गीता है, पर पढ़ता कौन है? कहाँ रखी है भगवत गीता, लोगों को पता भी नहीं होगा किस कोने में रखी हुई है। किसी के पास टाइम ही नहीं है भगवत गीता पढ़ने का। यही तो उनका दुर्भाग्य है। वही इंसान दुखी है जो कृष्ण से दूर है, जो जानता ही नहीं है कि सब कुछ श्री कृष्ण का है। जिस इंसान को पता चल जाएगा ना कि सब कुछ श्री कृष्ण का है, ये पूरी दुनिया श्री कृष्ण की है, सब कुछ भगवान का ही है, कुछ भी तुम्हारा नहीं है। जिस गाड़ी को तुम पाना चाहते हो, जिस बंगले को तुम हासिल करना चाहते हो, सब कुछ भगवान का ही है, कुछ भी तुम्हारा नहीं है। इंसान क्यों इस बात को भूल जाता है कि वो पैसे से सूरज को नहीं खरीद सकता। अगर खरीद सकता तो सूरज की रोशनी सिर्फ पैसे वालों के घर में ही आती। बहुत बड़ी बात मैंने समझाई है।